अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊसु इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरी अज़मतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नज़र का कसूर है। तेरी अज़मतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नज़र का कसूर है। तेरी राह गुज़र में कदम कदम कहीं अर्श है कहीं तूर है। ये बजा है मालिक बंदगी, मेरी बंदगी में कसूर है। ये ख़ता है मेरी ख़ता, मगर तेरा नाम भी तो गफूर है। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा किला, शायद हुजूर हमसे खफा है उनको मना किला। कुछ हम भी अपना चेहरे बातिन संवार लें, सिद्दीक से वो आईने सिद्को वफा किला। दुनिया बहुत तंग मुसलमा पे हो गई, फारूक के ज़माने के नक्शे उठा के ला। महरूम कर दिया हमें जिससे निगाह ने,
उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया केला, मगरिब में मारा मारा न फिर ए गदाए इल्म, दरवाज़ाए अली से ये खैरात जाके ला। बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, मंजर ज़रा हुसैन से फिर करबला के ला। तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं, हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। खुदा की किताब तू है मेरा सारा निसाब तू है, हुसूल इल्म व हुनर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। अकीदत व मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायके सद ताज़ीम व तकरीम हज़रात उलमाए इकराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, शुरफ़ाए मिल्लत, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज पहली मर्तबा आप हज़रात के इस शहर की, इस इलाका की, इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में दीन की निस्बत के साथ हाज़री का शरफ हासिल हो रहा है। दुआ फरमा दें कि रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह समादियत में शरफ कबूलियत अता फरमा दें। मुझसे कबल आप हज़रात ये समात फरमा चुके हैं कि ख़तीब इस्लाम, हर दिल अजीज शख्सियत, बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अबू बकर शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनके ही प्यार भरे हुक्म पर मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। बहरहाल अल्लाह का फजल हुआ, एहसान हुआ कि रब्बे ज़ुल जलाल ने ऐसे जय्यद उलमाए इकराम की ज़ियारत भी नसीब फरमा दी। आप हज़रात के खूबसूरत और नूरानी चेहरों का दीदार भी हो रहा है। यकीनन बड़ा अच्छा माहौल सेट हुआ है और मेरे बाद इंशाअल्लाह कसीर तादाद में उलमा, खुतबा आपसे मुखातिब होते रहेंगे। चंद एक मिनट की मेरी हाज़री है। जो कुछ रब्बे ज़ुल जलाल ने तौफीक अता फरमा दी, आपके गोश गुजार कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। पहली मुलाकात है, पहली हाज़री है और मैं आपको कोई ज्यादा तंग भी नहीं करूंगा कि आप सुभान अल्लाह लाजमी कहें या लाजमी बोलें। अगर कोई बात समझ में आ जाए और दिल से अगर सुभान अल्लाह निकल आए तो आपने फिर कंजूसी नहीं करनी, वगरना मेरे लिए भी दुआ कर देना। रबीउल अव्वल का महीना मेरे और आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आपकी विलादत बासादत का महीना है। विलादत मीलाद से है
मीलाद का माना होता है पैदा होना। इस बात का कोई भी मुनकर नहीं है धरती कायनात में, कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि हुजूर का मीलाद नहीं हुआ। मीलाद तो हुआ है आका का, पैदा तो हुए। माँ के पेट से दुनिया में आना इसी को मीलाद कहा जाता है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि मीलाद एक ही दफा हुआ और एक ही जगह पर हुआ। जगह जगह पर मीलाद ये किसी की अपनी मर्जी है। बहरहाल मसला तो यही है कि मीलाद एक ही मर्तबा हुआ मक्कातुल मुकरमा की बस्ती में सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के वतन मुबारक से जनाब अब्दुल्ला के घर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का मीलाद फरमाया। और याद रखिएगा कि सिर्फ एक ज़ात ऐसी है जो मीलाद से पाक है, बाकी जिसको मखलूक कहा जाता है उसका मीलाद होता है। कुरान ऐलान करता है लम यलिद वलम यूलद। वही ज़ात है जो ना खुद किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ, वगरना जो कुछ भी है उसी का बनाया हुआ है, उसी का तख्लीक किया हुआ है, उसी की कुदरत का शाहकार है। तो मीलाद में फर्क जरूर होता है। एक है किसी आम इंसान का पैदा होना, लेकिन मैं और आप जिनकी विलादत का तज़किरा करते और सुनते हैं और जिनकी विलादत को सुनकर बयान करके यकीनन ईमान ताज़ा होता है, वो कमली वाले पैगंबर की ज़ात है। कायनात में कितने ही उन्वान ऐसे हैं कि जिनको एक दफ़ा बयान किया जाए, एक दफ़ा सुन लिया जाए, अगर उनको पढ़ लिया जाए, रीड कर लिया जाए, तबीयत उकता जाती है, सैर हो जाती है। एक मेरे महबूब की सीरत का उन्वान ऐसा है कि इसको जितनी मर्तबा पढ़ा जाए चाशनी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। जितना बयान किया जाए ईमान को ताजगी मिलती है, जितना सुना जाए दिल में और मोहब्बत और शौक पैदा होता है। वाहिद ये उन्वान है कि जिसको बयान करने से, पढ़ने से, सुनने से तबीयत सैर नहीं होती है, बल्कि तबीयत तकाजा करती है कि जितना हो सके हुजूर का शान बयान हो। मेरे नबी का शान बढ़ता है, मोमिन का ईमान बढ़ता है। दोस्तों और बुजुर्गों, रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को इस दुनिया में जो भेजा है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब का इंतखाब किया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस चीज का इंतखाब किया वो इंतखाब लाजवाब किया है। मेरे नबी की जैसे जात अल्लाह का इंतखाब लाजवाब है, ऐसे ही मेरे नबी की सिफात भी अल्लाह का इंतखाब लाजवाब है। ऐसे ही कमली वाले पैगंबर की नबुव्वत और रिसालत, आका की किताब और शरीयत, हुजूर की जमात और बनात, ये अल्लाह का इंतखाब लाजवाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने चुन चुन कर कमली वाले पैगंबर को अजमतें और सादतें अता फरमाई हैं। मैं एक बहुत बड़े उन्वान को एक जुमले में यूं बंद किए देता हूं कि हर वो कमाल जो रब्बे जुल जलाल ने तमाम अंबिया को फर्दन फर्दन अता फरमाए, वो सारे के सारे जिस जात में जमा फरमा दिए उसी को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। कायनात हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, जब सिमटी तो तेरा नाम बनकर रह गई। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आचे खूबा हमादारन तो तन्हादारी।
ये मेरे नबी का शान है, नबी का मकाम है कि रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को भी मुंतखब किया और महबूब के लिए भी जिसको मुंतखब किया वो रब का इंतखाब लाजवाब था। और रब्बे जुल जलाल ने अपने नबी को सीरत ऐसी अता की है। उलमा ने लिखा है एक अल्लाह के वली यूं बयान फरमाते जैसे समंदर की गहराई को नापना ये हमारे बस की बात नहीं है, ऐसे हुजूर की सीरत को बयान करना ये किसी आलिम, किसी वाइज, किसी मुबल्लिग के बस की बात नहीं है। यकीनन अल्फाज के जखीरे खत्म हो जाते हैं, हम बयान करने वालों की जबानें गुंग हो सकती हैं, सुनने वालों की समात खत्म हो सकती है, लिखने वालों के कलम टूट सकते हैं। रब्बे मोहम्मद की कसम है, आमना के लाल की जुल्फ के एक बाल का शान भी मुकम्मल नहीं होता। ये मेरे नबी का शान है कि कहने वाले ने कहा या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। फरमाया कायनात में जैसे खुदा जैसा खुदा कोई नहीं है, वैसे ही मोहम्मद के बाद कायनात में मुस्तफा कोई नहीं है। मेरे भाइयों याद रखना, इंसान शहर में हो या देहात में हो, जंगल में हो या वीराने में हो, खुशकी में हो या तरी में हो, वो जब भी आंख उठाता है, निगाहें उठाता है, उसको अपने सर के ऊपर आसमान की छत नजर आती है। मेरे नबी की सीरत की मिसाल भी ऐसे ही है कि रब्बे जुल जलाल ने जिंदगी के हर एक शोबे में कमली वाले पैगंबर की सीरत को नमूना और उसवा बनाकर कायनात के सामने पेश कर दिया। फरमाया अगर तू बाप है, नबी की सीरत तेरे लिए नमूना है। अगर तू औलाद है, नबी की सीरत तेरे लिए नमूना है। अगर मसनद तदरीस पे बैठने वाला तू कोई मुअल्लिम है, फरमाया नबी की सीरत तेरे लिए भी नमूना है। खानकाह में बैठने वाला, तज़किया नफ्स करने वाला अगर कोई शेख है, नबी की सीरत इसके लिए भी नमूना है। फरमाया अगर तू भाई है, नबी की सीरत तेरे लिए भी नमूना है। कोई वाइज है, मुबल्लिग है, कोई ताजिर है, कोई इमाम है, फरमाया नबी की सीरत हर एक के लिए रब्बे जुल जलाल ने नमूना बना दिया, उसवा बना दिया, ऐलान कर दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। रब्बे जुल जलाल ये जमीन का बिछोना, ये आसमान की छत कुरान बयान करता है अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता। हाँ, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। रब्बे कायनात जमीन का बिछोना तूने बनाया, पहाड़ों की मेखें तूने बनाई है, इंसानों के जोड़े जोड़े बनाकर तूने पैदा कर दिए। रब्बे कायनात आसमान की छत तूने दी है, सूरज का चराग तूने दिया है, चांद को बरूदत तूने दी है, सितारों को जगमगाहट तूने दी है। रब्बा समंदर को रवानी तूने दी है, दरिया को तुग़यानी तूने दी है, पत्थर की चट्टान तूने बनाई है, परिंदे को अड़ान तूने दी है। आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक तमाम अंबिया को नबुव्वतें और रिसालतें तूने अता फरमा दी है। और किसी को किताब अता की है, किसी को सहीफा अता किया है, किसी को शरीयत की है, किसी को सिर्फ नबुव्वत दी है। रब्बे जुल जलाल आपने सारी कायनात बनाकर, सजाकर, संवार कर, तहत सुरा हो या अर्शे उला हो, जमीनो समा हो या कौनो मका हो, शम्सो कमर हो या बर्रो बहर हो, शामो सहर हो या खुश्को तर हो, शजरो हजर हो या जिन्नो बशर हो, आपने हर किसी को बनाकर एहसान नहीं जतलाया। आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि आमना के लाल को बनाकर आपने एहसान जतला दिया। मेरा रब ऐलान करता है कि दुनिया के लोगों, इस जमीन जैसी और जमीन मैं रब बनाना चाहो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, आसमान बनाना चाहो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, सूरज और सितारे बनाना चाहो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, चांद बनाना चाहो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। रब्बा क्यों मैं इस बात को अपने अंदाज में नहीं कहता, बल्कि नबी के आशे के सादिक हजरत तीनपुरी की जुबान में यूं बयान करूंगा कि दुनिया के लोगों, रब ने जिस सांचे में जमीन
जमीन बनाई है, बनाने के बाद रब्बे जुल जलाल ने वो सांचा बाकी रखा जिसमें आसमान बनाया। आसमान बनाने के बाद रब्बे कायनात ने वो सांचा बाकी रखा जिस सांचे में सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे बनाए। बनाने के बाद रब ने वो सांचा बाकी रखा, लेकिन एक जात को बनाकर रब्बे जुल जलाल ने वो सांचा ही तोड़ दिया। वो कौन सी जात है कि जिसके बारे में हस्सान इब्न साबित ने कहा, वह अहसन मिनका लम तरकत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाहु खुलिक़्ता मुबर्रहम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। और कहने वाले ने कहा कि रोशन चेहरा, कद काठ बंदर बनावट खत्म हो गई, सोने ते सजावट इसे मां ने इयो जिया, सोना नहीं जनिया जिवें अपनी मर्जी मुताबिक ओ बनिया। मुसव्विर ने बस इंतहा कर सुट्टी, बड़ी रीछ दे नाल तस्वीर कट्टी, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मुझे जो वक़्त दिया गया मैं इंशाल्लाह पाबंदी करूंगा। मेरे भाई याद रखिए, मेरे नबी के लिए जिस जिस चीज का रब ने इंतखाब किया, मैंने कहा इंतखाब लाजवाब किया। आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक नबी सारे बरहक के। हम मुसलमान हैं, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम अंबिया को मानते हैं, बल्कि तमाम बरहक नबियों को मानते हैं। हमने पढ़ा है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, आगे व कुतुबिही व रुसुलिही। जो भी बरहक नबी है, ये मैं बरहक का लफ्ज क्यों कह रहा हूं, अकीदे की बात है। जो भी बरहक नबी है हम उसे मानते हैं, उसकी अजमत को सलाम अकीदत पेश करते हैं। किसी एक बरहक नबी का इनकार बंदे को दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है, ये हमारा ईमान है। लेकिन आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक आप देखिए जरा, किसी नबी को रब की बारगाह से मांगा नहीं किया। किसी भी नबी को अल्लाह की बारगाह से मांगा नहीं किया। हाँ, मांगा किया तो नबी होने की हैसियत से नहीं, बेटा होने की हैसियत से मांगा किया। अल्लाह के खलील ने दुआ के हाथ उठाए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह साले बेटा अता कर, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं। कौन है? जनाब ज़करिया कहा जाता है। रब्बे जुल जलाल की बारगाह से यूं दुआ करते हैं, रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। रब्बे जुल जलाल ने ज़करिया की दुआ भी कबूल फरमाई है। इब्राहीम ने भी बेटा मांगा, ज़करिया ने भी बेटा मांगा। ये तो रब की अता हुई कि रब ने बेटे भी दे दिए, रसूल भी बना दिए। लेकिन अकेला आमना का लाल है, महबूब रब्बे जुल जलाल है कि जिसे मांगा गया तो रसूल होने की हैसियत से, जिसे मांगा गया नबी होने की हैसियत से, और यूं मांगा गया। रब का कुरान कहता है, रब्बना वबास फीहिम रसूला। ये मांगने वाला कौन है? फरमाया इब्राहीम खलीलुल्लाह कहते हैं। जिस जगह खड़े हैं उसे बैतुल्लाह कहते हैं। जो आमीन कहने वाला है उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं। जिसकी बारगाह से मांगते हैं उसे अल्लाह कहते हैं, और जिसको मांगते हैं उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। रब्बना वबास फीहिम रसूला, अल्लाह रसूल अता फरमा दीजिए। क्या अता फरमाइए? बोलो बोलो बोलो, क्या अता फरमाइए? रसूल अता फरमा दीजिए। रब्बे जुल जलाल ने जनाब इब्राहीम की दुआ को कबूल फरमाया। अल्लाह के नबी खुद फरमाते, अना समरत दावतु अबी इब्राहीम, कि दुनिया के लोगों में मोहम्मद बिन मांगे नहीं आया, बल्कि मैं अपने अब्बा इब्राहीम की दुआ का समर बन के आया हूं। अब तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने
हजरत इब्राहिम से दुआ क्यों करवाई? इसलिए कि रब का इंतखाब है, दुआ कोई और भी कर सकता था, तमन्ना औरों ने भी की है। हजरत मूसा कलीम ने भी तमन्ना की है। अल्लाह आपने नबुव्वत दी, रिसालत दी, आपकी मेहरबानी है, फजल है, लेकिन चाहता ये हूं, ख्वाहिश ये है कि काश मुझे उस आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा दे। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया खुज़ मा आतैतुका वकुम मिनश शाकिरीन, मेरे कलीम जो कुछ मैंने दे दिया है बस इसी को मजबूती से पकड़िए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। मेरे भाइयों याद रखना, हजरत इब्राहिम से दुआ इसलिए करवाई है, इब्राहिम का माना होता है बुजुर्गी वाला। इब्राहिम का माना बुजुर्गी वाला, और ये इब्राहिम वो अल्लाह के नबी है कि जिनका अदब और एहतराम यहूदी भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं। जो तमाम मसालिक और मज़ाहिब में अदब और एहतराम की हैसियत रखने वाला अल्लाह का नबी है, जिसके नाम का माना भी खूबसूरत बनता है। रब्बे जुल जलाल ने दुआ करवाई है अपने महबूब की आमद के लिए, तो उस नबी की जुबान से करवाई है। फिर तेरे और मेरे रब ने हुजूर की आमद के लिए हजरत इब्राहिम की औलाद में से जिसको चुना है उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं। फिर इब्राहिम की औलाद में रब्बे जुल जलाल ने बनु कनाना को चुना। हजरत कांदरवी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत मुस्तफा के अंदर यह तरतीब नकल फरमा दी है कि अल्लाह ने इंसानियत में से तबका नबुव्वत को चुना, फिर अंबिया में से इब्राहिम को चुना, फिर इब्राहिम की औलाद में इस्माइल को चुना, इस्माइल की औलाद में बनु कनाना को चुना, बनु कनाना में से अल्लाह ने कुरैश को चुना, कुरैशियों में से अल्लाह ने बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम में से अब्दुल मुत्तलिब को चुना, अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटों में जनाब अब्दुल्ला को चुना, और अब्दुल्ला को चुनकर अब्दुल्ला के घर में सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के बदन मुबारक से रबीउल अव्वल के महीने में सुबह सादे के वक्त में रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को पैदा फरमा दिया। दुनिया कहे कौन आ रहा है, मैंने कहा कायनात का सरदार है, किसी ने कहा इमाम अल अंबिया है, किसी ने कहा खातम अल मुरसलीन है, किसी ने कहा शफीउल मुस्लिमीन है, लेकिन कहने वाले ने यूं भी कहा अरे वो आ गया, वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरब थी वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था, वो आए कि जिनको हक ने गोद की खलवत में पाला था, वो आए जिनके दम से अरशे आजम पर उजाला था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इब्राहिम का माना बुजुर्गी वाला, बुजुर्गी वाले नबी से अल्लाह ने दुआ फरमाई। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी की आमद के लिए जिस कबीले का इंतखाब किया, जिस कौम का इंतखाब किया, उसे कहते हैं कुरैश। क्या कहते हैं भाई? कुरैश। कुरैश का माना वो जगह जो हरकत ना करे, हरकत ना करने वाली जगह। फरमाया कि यह मुस्तकिल मिजाजी की दलील है। रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को उस कौम में पैदा किया जो मुस्तकिल मिजाज कौम है। फिर कुरैशियों में से बनु हाशिम को चुना। हदीस पाक में आता है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की अल्लाह के नबी आपको पता है अल्लाह ने आपको बनु हाशिम में क्यों पैदा किया? जिब्रील तू बता। या रसूलल्लाह मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक रब्बे जुल जलाल ने अपनी रबूबियत वाली निगाहों से इंसानों को देखा, कौमों को देखा, कबीलों को देखा, बिरादरियों को देखा। रब्बे काबा की कसम है कुरैश से, बनु हाशिम से पढ़कर अल्लाह को कोई अजमत वाला कबीला नजर ही नहीं आया। जब ये सबसे बढ़कर थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर इसी में आपका जो है पैदा फरमा दिया। फिर बनु हाशिम में जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर में आप जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा है। अल्लाह ने दादा भी दाद दिया तो शान वाला दिया है, बैतुल्लाह का कुंजी बरदार भी है। और अब्दुल मुत्तलिब के बारे में आता है ऐसे मेहमान नवाज थे कि इंसानों तक मेहमान नवाजी आपकी महदूद नहीं है, बल्कि अरब के अंदर यह मकूला मशहूर था कि अब्दुल मुत्तलिब तो परिंदों की भी मेहमान नवाजी करने वाले हैं, चरिंदों की भी मेहमान नवाजी करने वाले हैं।
है। फिर अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटों में मेरे रब ने किसी को अब्दुल शम्स कहा गया, किसी को अब्दुल मनाफ कहा गया, किसी को अब्दुल उस्सा कहा गया, किसी को हमजा कहा गया। अल्लाह ने किसी के घर में अपने महबूब को नहीं भेजा। अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटों में जनाब अब्दुल्ला को चुना। अब्दुल्ला का माना होता है अल्लाह का बंदा। रब्बे जुल जलाल ने अब्दुल्ला के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा फरमा दिया। और फिर जनाब अब्दुल्ला के घर में आपके निकाह में आने वाली जो खातून है वो भी कोई आम खातून नहीं है, बनी सहरा कबीले से इनका ताल्लुक है। सब सहरा का माना होता है सर सबसे जगह। और फिर इस सहरा कबीले में जनाब सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा का इंतखाब किया है। आमना का माना अमान देने वाली, अमन देने वाली। मेरा नबी भी अमन वाला बन के आया, अमान देने वाला बन के आया, अमीन बन के आया। फिर जब हुजूर दुनिया में आए रब ने जो नाम अता किया वो नाम मोहम्मद है। फरमाया मोहम्मद का लफ्ज लेते हैं तारीफ हो जाती है, अपना ले तब भी तारीफ है, बेगाना कहे तब भी तारीफ है, अरबी बोले तब भी तारीफ है, अजमी बोले तब भी तारीफ है, मानने वाला बोले फिर भी तारीफ है, इनकार करने वाला बोले फिर भी तारीफ है। हाँ हाँ रब्बे काबा की कसम है अगर अबू बकर बोले फिर भी नबी की तारीफ है, अबू जहल बोले फिर भी नबी की तारीफ हो जाती है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने नाम मोहम्मद दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी तारीफ है जात की तारीफ है, सिफात की तारीफ है, अकवाल की तारीफ है, अहवाल की तारीफ है, गुफ्तार की तारीफ है, रफ्तार की तारीफ है, दिन की तारीफ है तो फिर रात की तारीफ है, क़ियाम की तारीफ है तो क़ुऊद की तारीफ है, नमाज की तारीफ है तो क़िरात की तारीफ है, सुलह की तारीफ है तो जंग की तारीफ है, खुशहाली की तारीफ है तो तंगदस्ती की तारीफ है। मेरे भाई याद रखना ये मेरे नबी की शान है। अल्लाह ने नामे मोहम्मद अता कर दिया। फरमाया नामे मोहम्मद से दिलों को सरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताजा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वास्ता मोहम्मद का देकर खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है। फिर रब्बे जुल जलाल ने बचपन अता किया, लड़कपन अता किया, जवानी अता की है। 25 साल की उम्र में पहुंचकर तेरे और मेरे नबी ने पहला निकाह किया है। रब्बे जुल जलाल ने आमना के लाल के अकद में जो पहली बीवी दी है उसे सैयदा खदीजा कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? बोलो बोलो क्या कहते हैं? मैं बुजुर्गों का सबक सुना रहा हूं आप हज़रात को, और मैंने इंशाअल्लाह तकरीर ऐसे छोड़ देनी है कि आपको पता ही नहीं चलना। खैर मेरे नबी ने जितने भी निकाह किए 11 किए, 14 किए, मुख्तलिफ रिवायात हैं। उन सब बीबियों के बारे में हमारा ये ईमान है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी की बीवियां मोमनों की, बोलो मोमनों की माए। सैयदा खदीजा नबी के अकद में आए। खदीजा का माना होता है हाजियों की खिदमत करने वाली। अल्लाह ने नबी के निकाह में दी है जनाब ज़ैनब कहा जाता है। ज़ैनब का माना होता है इस्तग़फ़ार करने वाली। अल्लाह ने नबी के निकाह में जनाब सौदा दी है। सौदा का माना होता है आराम देने वाली। अल्लाह ने नबी के अकद में सैयदा आयशा दी है। आयशा का माना होता है ऐश देने वाली। अल्लाह ने नबी के निकाह में हजरत हफ्सा दी है। हफ्सा का माना होता है तहज्जुद के वक़्त में बेदार होने वाली। मैमूना दी है। मैमूना का माना होता है बख्तों वाली बीबी। अल्लाह ने सफिया दी है। सफिया का माना चुनी हुई बीबी। अल्लाह ने उम्मे हबीबा दी है। उम्मे हबीबा का माना होता है प्यार वाली बीवी। अल्लाह ने उम्मे सलमा दी है। उम्मे सलमा का मतलब होता है सलामती वाली बीवी। फिर रब्बे जुल जलाल ने अपने नबी को जो औलाद अता की है अल्लाह ने बेटे भी दिए, बेटियां भी दी है। कुरान कहता है मा काना मुहम्मदन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मेरा नबी अगरचे बालक मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, लेकिन औलाद नरीना मिली जरूर है। एक बेटा कासिम है। कासिम का माना तकसीम करने वाला। अल्लाह के नबी फरमाते इन्नमा अना कासिमो वल्लाहु यूती। एक बेटा है तैयब और ताहिर कहते हैं। तैयब का माना भी पाक है, ताहिर का माना भी पाक है। एक बेटा इब्राहिम है। इब्राहिम का माना बुजुर्गी वाला। रब ने 4 बेटियां दी है।
कितनी बेटियां दी हैं भाई? कितनी बेटियां दी? छोटे बच्चों 4 है। ये अकीदे की बात है। पहली बेटी ज़ैनब है। ज़ैनब का माना इस्तग़फ़ार करने वाली। दूसरी बेटी रुकैया है। रुकैया का माना खावंद की खिदमत करने वाली। तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम है, बच्चों की अच्छी परवरिश करने वाली। चौथी बेटी सैयदा फातिमा है। फातिमा का माना जहन्नम से आजादी पाने वाली। अल्लाह ने औलाद दी मुंतखब करके, इंतखाब लाजवाब है। अल्लाह ने अजदाद दिए, इंतखाब लाजवाब है। फिर रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को जो यार अता किए, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जो यार अता किए वो यार भी बेमिसलो बेमिसाल है। रब्बे मोहम्मद की कसम है, किसी नबी को अल्लाह ने ऐसे सहाबा नहीं दिए जैसे सहाबा अल्लाह ने आमना के लाल को अता फरमा दिए। जादू वो जो सर चढ़ के बोले कि जिनकी वफा का इकरार, जिनकी ताबेदारी का इकरार और जिनके इशार का इकरार अपने तो अपने रहे, बेगाने भी किया करते थे। कहने वालों ने कहा, ओ दुनिया के लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह का रास्ता छोड़ दो, मियां वजह बयान कर। वो कहते तुमने नहीं देखा, मैं देख करके आया हूं। मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूं, मैंने उनकी महफिलें देखी है, लेकिन रब्बे मोहम्मद की कसम, जैसे यार, जैसे वफादार, जैसे जानिसार, जैसे रब्बे जुल जलाल ने नबी को सहाबा दिए हैं, ऐसे सहाबा किसी को नहीं दिए। अरे बता तो सही, वो करते क्या है? वो कहते हैं अगर नबी अपना लुआब निकालता है वो जमीन पर नहीं जाने देते। नबी का लुआब भी पकड़कर अपने जिस्म पर मलते हैं। नबी ने वुजू किया, पानी का एक कतरा भी जमीन पर नहीं जाने देते। ये तबर्रुक के लिए पानी भी ले लिया करते हैं। अगर पैगंबर ने बात की है, सर झुका लेते हैं। यूं लगता है इनके सरों पर परिंदे बैठ गए। जब नबी ने हुक्म दे दिया ये करना है, फिर जान जाती है, चली जाए, माल जाता है, चला जाए, औलाद कुर्बान होती है, हो जाए, कबीला छूटता है, छूट जाए, किसी बात की परवाह नहीं है। परवाह है तो इतनी कि या खुदा राजी हो जाए या मोहम्मद मुस्तफा राजी हो जाए, या खुदा राजी हो जाए या मोहम्मद मुस्तफा राजी हो जाए। फिर इन्होंने राजी ऐसे किया कि खतीब यूरोप व एशिया मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़ौक़ खिताबत में कहा करते थे कि दुनिया के लोगों, मोहम्मद करीम के सहाबा ने अपने रब को ऐसे राजी किया कि फिर सहाबा से रब यूं राजी हुआ, ये चलते तो फर्शे ज़मीन पर थे, रब इनसे अपनी रज़ा का ऐलान अर्शे बरी पर फरमा रहा था। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, सहाबा को कहा गया। उलाइका हुमुर राशिदून, सहाबा को कहा गया। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, सहाबा को कहा गया। उलाइका हुमुल फाइजून, सहाबा को कहा गया। उलाइका हिज़्बुल्लाह, सहाबा को कहा गया। और नबी की जमात, सहाबा को बनाया गया। नबी के सिपाही, सहाबा को बनाया गया। नबी के साथी, सहाबा को बनाया गया। जलवत के गवाह सहाबा नजर आते हैं, खलवत के गवाह सहाबा नजर आते हैं, मक्का के गवाह सहाबा नजर आते हैं, मदीना के गवाह सहाबा नजर आते हैं, क़ियाम के गवाह सहाबा नजर आते हैं, क़िराअत के गवाह सहाबा नजर आते हैं, रुकू और सुजूद के गवाह सहाबा नजर आते हैं, गिरियासारी के गवाह सहाबा नजर आते हैं, खुशहाली के गवाह सहाबा नजर आते हैं, तंगदस्ती के गवाह सहाबा नजर आते हैं, खाना खाने का अंदाज सहाबा ने बताया, मस्जिद में जाने का अंदाज सहाबा ने बताया, जूता पहनने का अंदाज सहाबा ने बताया, नबी की दाढ़ी की जो है कैफियत सहाबा ने बयान की है, नबी के चेहरे को सहाबा ने बयान किया है, पेशानी को सहाबा ने बयान किया है, आंखों को सहाबा ने बयान किया है, दंदान और लबों को सहाबा ने बयान किया है, रुखसार को सहाबा ने बयान किया, रफ्तार को सहाबा ने बयान किया, गुफ्तार को सहाबा ने बयान किया, नबुव्वत को सहाबा ने बयान किया, खत्मे नबुव्वत को सहाबा ने बयान किया, रिसालत को सहाबा ने बयान किया, हिजरत को सहाबा बयान करते हैं, मेराज को सहाबा बयान करते हैं, कुरान को सहाबा नकल
करते हैं, अहादीस को सहाबा महफूज करते हैं। मैं कहां से शुरू करूं, कहां पर इंतहा करूं? रब्बे काबा की कसम है, नबी की एक एक अदा, नबी के एक एक लम्हे, नबी के एक एक लहजे के गवाह सहाबा 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 नजर आते हैं। फिर ये ईमान है, ऐलान है, ईकान है, विजदान है। यही कहता हो, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। क्यों? इसलिए वो दीवाने मोहम्मद के, मैं दीवाना सहाबा का, वो परवाने मोहम्मद के, मैं परवाना सहाबा का। उनका सब कुछ मोहम्मद पे कुर्बान, हमारा सब कुछ सहाबा पे कुर्बान। वो कट गए, डट गए, कुर्बान हो गए। रब्बे काबा की कसम है, तारीख दोहराने वालों ने दोहरा छोड़ी है। कट गए, डट गए, कुर्बान हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए, खाक और खून में लथपथ हो गए। फिर भी ऐलान है, वजीफा है, हिर्ज़े जान है। सहाबा 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 सहाबा। न मौत का डर है, न जीने का अरमान है, बस एक जान है जो असहाबे मोहम्मद पे कुर्बान है। यही कायद का फरमान, यही हमारा ईमान है। सहाबा का जो गुलाम है हमारा वो। वाखिर दावाना।